गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 2 के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। अब बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही ये टॉपिक जो है बच्चों आपके एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन को हम लोग हिंदी नाम, ठीक है, यानी इसको हम लोग हिंदी नाम इसका क्या होता है बच्चों, हमारा क्या होता है, द्वि निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वि निषेचन, ठीक है। क्या बोलते हैं? द्वि निषेचन बोलते हैं। और आपको द्वि निषेचन से ये तो समझ में आ रहा होगा कि द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं कि द्वि का मतलब होता है बच्चों दो, यानी हम इससे क्या करेंगे, दो। और निषेचन का मतलब क्या होता है, संलयित होना, ठीक है। क्या होता है? संलयित होना, ठीक है, संलयित होना। जहां पर क्या होते हैं, आपके मेल गैमेट्स और आपके फीमेल गैमेट्स आकर मिलते हैं और मिलने के क्रम से ही हमारा निषेचन की क्रिया संपन्न होता है, ठीक है। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो निषेचन का परिभाषा कहता है, क्या कहता है निषेचन का परिभाषा? कहते हैं कि जब नर युग्मक, ठीक है, क्या कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलने की इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आपका निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। जब आपके सामने नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, दोनों आकर मिलते हैं, तो मिलने की इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। निषेचन के अंतर्गत क्या होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, ठीक है। निषेचन के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं होती है। जैसे निषेचन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? निषेचन कहाँ कहाँ पर होता है? तो निषेचन जो होते हैं ना बच्चों, 3 भागों में, ठीक है। पहला भाग हमारा क्या होता है, निषेचन से पहले की घटना, ठीक है, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व की घटना कहते हैं, ठीक है। इस घटना के बाद तब हमारा क्या होता है बच्चों, निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। और इस निषेचन की क्रिया के बाद तब हमारा अंत में होता है पश्च निषेचन, ठीक है। यानी ये 3 प्रकार से जो है ना निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। और ये तीनों प्रकार से निषेचन की क्रिया संपन्न होने के क्रम में, ठीक है, यही हमारा सारा का सारा क्रिया अब जो पॉइंट हमारा कहता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन यानी 2 बार निषेचन की क्रिया होना, ठीक है। तो 2 बार जो निषेचन की क्रिया होती है ना बच्चों, तो वो 2 बार निषेचन की क्रिया कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। उस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या? ये चर्चा है हमारे पुष्प की चर्चा है, ठीक है। यानी कहा गया कि आपके पुष्प के अंतर्गत जो है ना द्वि निषेचन कहाँ होता है, पहले इस टॉपिक को समझ लो, ठीक है। और अगर द्वि निषेचन अगर पुष्प के अंतर्गत होता है बच्चा, तो समझ लेना कि ये पुष्प जो है ना हमारा कौन सा पुष्प है, आपका आवृत बीजी पुष्प है, ठीक है। कौन सा पुष्प है? आवृत बीजी पुष्प है। और आवृत बीजी पुष्प आपको पता है, ठीक है, कि जिस पुष्प में, ठीक है, जिस पुष्प में हमारा क्या होता है, नर और मादा वाला भाग उपस्थित होता है, ठीक है। और नर और मादा भाग उपस्थित होने के साथ साथ पुष्प की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नर और मादा भाग
उपस्थित होने के साथ साथ अगर ये आवृत बीजी की चर्चा कर रहा है, केवल पुष्प में अगर नर और मादा दोनों का गुण अगर उपस्थित है, ठीक है। पहला तो आपको पता है, अगर ये दोनों उपस्थित है तो यहाँ पर कौन सा क्रिया करेगा, आपका सेल्फ पोलिनेशन वाला क्रिया करेगा, यानी स्वपरागण की घटना करेगा। अगर एक अनुपस्थित है तो अनुपस्थित होने के क्रम में क्या करेगा कि ये आपकी कौन सी क्रिया करेगी, अगर मादा वाला भाग उपस्थित है, नर वाला भाग अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित होने के क्रम में, अनुपस्थित होने के कारण ये क्या करता है कि हमारा जो है ये क्रॉस पोलिनेशन करता है, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया को क्या करता है, ये संपन्न करता है, ठीक। और आपको ये भी पता है कि जो पौधा अगर आवृत बीजी है, ठीक है, तो आवृत बीजी वाले पौधे को हम कैसे पहचानते हैं, पहला कि उस पौधे में पुष्प होना चाहिए, उस पौधे में तना होना चाहिए, उस पौधे में शाखा होनी चाहिए, ठीक है, उस पौधे में क्या होने चाहिए, आपके फल होने चाहिए, ठीक, उस पौधे में पत्ती होनी चाहिए, ठीक है, उस पौधे में जड़ होनी चाहिए। यानी कहा जाए कि पुष्प की सारी घटना जिस पौधे के अंतर्गत होती है उसी पुष्प को हम लोग आवृत बीजी पौधा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ठीक है, आवृत बीजी पौधा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब अगर पुष्प की बात कर रहे हैं तो पुष्प का जो मादा वाला अंग है, ठीक है, मादा वाला अंग जिसके अंतर्गत हमको 3 घटनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। 3 घटनाएं कौन कौन सी आती है बच्चों, एक आता है इसके अंतर्गत स्टिग्मा, इसके अंतर्गत आता है स्टाइल, और इसी के अंतर्गत आता है हमारा ओवरी, ठीक है। यानी मादा वाला घटना के अंतर्गत, खास करके पुष्प के अंतर्गत। और अगर नर वाला अगर चर्चा किया जाए तो नर के अंतर्गत क्या आते हैं, हमारा एंथर आते हैं, ठीक है, जिसको परागकोश बोलते हैं। एंथर के बाद आता है हमारा फिलामेंट, ठीक है, जिसको पुतंतु बोलते हैं। और ये फिलामेंट क्या होता है, हमारा किससे जुड़ा होता है, आपके इसी ओवरी के साथ हमारा जुड़ा होता है। तो ये अंग आते हैं, ठीक है। और इस अंग के आने के क्रम में, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पर इसी अंगों को मिलाकर हम लोग स्त्री केसर का नाम देते हैं, और इसी अंगों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है, पुंकेसर बोलते हैं। तो अभी टॉपिक क्या है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन अगर हमारा टॉपिक है ना, तो डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं उन टॉपिक को जानिए। क्योंकि ये मादा वाला भाग और इस मादा वाला भाग से हमारा निकलता है हमारा नर वाला भाग, ठीक है, जिसमें कण भरे रहते हैं। यही कण गिरता है हमारे स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा से होकर क्या होता है, इसके ओवरी तक पहुंचता है। और ओवरी का जो आकार होता है आपको पता है कि ऊपर 3 कोशिका, ठीक है, नीचे 3 कोशिका और बीच में 2 कोशिका होते हैं। और इन दोनों कोशिका को ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। इस वाले भाग जब हमारा ये कोशिका आता है, ठीक है, इधर से घुसता है तो ये वाला पॉइंट हमारा कहलाता है अंड कोशिका, जिसे हम लोग एग सेल के नाम से जानते हैं। और साथ ही ये जब हमारे ये पोलन ग्रेन्स आते हैं, यानी इसके ऊपर से आते हैं, ये कण के द्वारा जो हमारे भीतर में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के क्रम में इसे हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बीजांड द्वार कहते हैं। और जहाँ से ये भीतर प्रवेश करता है तो इस वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, ठीक है, निभाग कहते हैं। अब यही चीज जब हमारा पोलन ग्रेन्स आते हैं और एक बार फर्स्ट टाइम जब ये निषेचित होते हैं ना, तो निषेचित होने के क्रम में ये एक सेल से हुआ, यानी पहला निषेचन, और दूसरा निषेचन हमारा यही केंद्रक से हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया बोलते हैं। अब हमारा टॉपिक भी कुछ यही है, ठीक है। अब ये है आपके सामने भ्रूण बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, भ्रूण बना हुआ है। तो भ्रूण, ये चीज आपका भ्रूण है, ठीक है। और इस भ्रूण में जो बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह होता है, जैसे अभी हमने बताया कि ये हमारा भ्रूण है, ऊपर 3 कोशिका, नीचे 3 कोशिका और बीच में द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। और इसे केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, बीच वाले केंद्रक को हम लोग बोलते हैं आपका अंड कोशिका, जिसे एग सेल के नाम से जानते हैं,
ठीक है। और अभी यही वो पराग नलिका है जिससे हम लोग क्या होता है पराग कण आते हैं और आपके ये बीजांड द्वार के द्वारा हमारा क्या होता है भीतर प्रवेश करता है, ठीक है। और ये पूरा अंग हमारा पराग कोश कहलाता है जहाँ पराग कण बनते हैं, ठीक है, जो स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं फिर वर्तिका के माध्यम से हमारे ओवरी तक पहुँचते हैं और यही क्रिया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। समझ में आया बच्चों? अब इसको हम लोग परिभाषा में कैसे लिखेंगे वो चीज़ों को समझो और जान जाओ, इसके बाद हमारा कहानी खत्म है, ठीक है। एक बार देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं न्यू पेज लेते हैं, ठीक है। कहते हैं क्या कि डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन, ठीक है। द्विनिषेचन में पराग कोश से पराग कण निकलकर कहां पर आते हैं? स्टिग्मा पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। कहां पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर, यानी कहा जाए कि हमारा ये वाला पॉइंट जो है यही पॉइंट पर हमारा क्या कहता है, यहाँ पर ये कण निकलते हैं, जो हमारा क्या होता है ये नर वाला भाग से क्या होता है कण निकलता है और यहाँ पर अभी पहुँचता है, ठीक है। पहुँचते हैं और इसमें क्या होता है हमारा मकरंद पाया जाता है। मकरंद क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपके इस पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है पकड़ लेता है, ठीक है। निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, जहां एक चिपचिपा द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, जिसे मकरंद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं, ठीक है। और कहते हैं, ठीक है। और वर्तिका के माध्यम से, वर्तिका के माध्यम से, ठीक है, यानी ये वर्तिका हो गया, इसके माध्यम से कहां तक? ओवरी तक, ठीक है। वर्तिका के माध्यम से ओवरी तक ये कण पहुंचते हैं, जहां इस कण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह दो टुकड़ों में बंट जाता है, ठीक है, बंट जाता है, ठीक है, जिससे पहला टुकड़ा वाला कण अंड कोशिका से निषेचित होती है और दूसरा कण द्वितीयक केंद्रक से निषेचित होती है, निषेचित होती है, ठीक है, निषेचित होती है,
निषेचित होने की इसी क्रिया को द्वि निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? द्वि निषेचन हम लोग कहते हैं। यानी कि पहला कण जो यहाँ पर आ रहे हैं तो इसी कण में क्या होता है कि हमारा विभाजन हो गया मियोसिस का। ठीक है, और इसी मियोसिस के कारण क्या होगा कि एक कण जो है ना हमारा दो कण बन गया, जिसमें से एक कण आ गया इस अंड कोशिका के पास और ये दूसरा कण आ गया हमारे द्वितीय केंद्रक के पास। यानी इसके पास एक चल गया और एक इसके पास चल गया, तो यही दो हमारा क्या करता है? हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का निर्माण करता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का निर्माण करता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका द्वि निषेचन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको डबल फर्टिलाइजेशन का क्रिया जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।